रुपया का बात करने से नहीं होगा ना, 60 महीना का आपको करना पड़ेगा। मैया मांगे 60,000 रुपया, 60,000 रुपीज आपको देना पड़ेगा। सोरेन ने कहा कि 7,000 रुपया मिलता है अगर वो जेल नहीं जाता। अरे जेल कितना दिन के लिए गया? और जेल से तो वही सरकार चला रहा था, थोड़े कोई दूसरा सरकार चला रहा था। अभी भी झारखंड जेल में जो लोग बैठा हुआ है वही ट्रांसफर पोस्टिंग करवा रहा है। झारखंड में जेल में रहना, बाहर में रहना, जेएमएम सरकार ने एक ही करके रखा है। सरकार उनका हाथ से कहाँ कब बाहर गया? और मान लो 2 महीना जेल में रहा, बाकी समय कहाँ गया? 2019, 2020, 2021, 2022 तब मैया क्यों नहीं था? मैया की चुनाव का समय ही आते हैं, तो झारखंड का माता नहीं समझ पाएगा ये बात। सब बीजेपी सरकार जब आएगा पहला महीना से ही गोगो डीडी लॉन्च हो जाएगा। सर एक और सवाल है, क्योंकि देखिए झारखंड विधानसभा चुनाव में हुए अवैध नियुक्ति घोटाले की अब जांच सीबीआई करने जा रही है, कोर्ट ने आदेश दे दिया है। देखिए ये कोर्ट का आदेश है, मुझको टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों में ये भरोसा नहीं है कि जेएमएम सरकार अच्छा एग्जाम चला सकता है। अभी भी लोगों का मन में टूट आता है कि जो एग्जाम हो गया था वो भी एग्जाम कितना शुद्ध रूप से हुआ है, उसका ऊपर भी युवाओं का मन में प्रश्न है। अगर हाई कोर्ट ने ये बातें सीबीआई को दिया है तो वो तदन का अच्छा परिणाम निकालेगा। इसलिए झारखंड में नियुक्ति को ट्रांसपेरेंट बनाना, साफ बनाना, ये युवाओं का मांग है और हमें इसको करना ही पड़ेगा। सर ये प्रोटोकॉल का जो बात है, ये मैया सम्मान योजना सरकारी कार्यक्रम है, इसमें तो वाजिब रूप से जनप्रतिनिधियों को ही बुलाना चाहिए, जबकि ये पूरी तरह से पार्टी का कार्यक्रम बना दिया। देखिए मैया सम्मान योजना को आप क्या देख रहे हैं? एक मंत्री का नाम है, एक विधायिका का नाम है, लेकिन विधायिका आगे चला गया है, मंत्री नीचे चला है। मंत्री का कोई सम्मान नहीं है सम्मान योजना का। तो इसीलिए मेरा नहीं लगता है कि ये मैया सम्मान योजना है, एक व्यक्ति विशेष का सम्मान योजना चल रहा है। इसलिए मंत्री ऊपर जाएगा कि विधायिका ऊपर जाएगा, लेकिन यात्रा में तो मंत्री महोदया बेबी देवी को तो कोई देख ही नहीं रहा है, दीपिका जी का तो कोई सेहरा लोग देख ही नहीं रहा है। तो अभी झारखंड सरकार क्या बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ में मंत्री कुछ नहीं है, एक ही व्यक्ति का भला हो रहा है और किसी का भला नहीं हो रहा है यहाँ में। देखिए नाम लेने मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मंत्रियों का सम्मान नहीं हो रहा है वो तो आप ही लोग खुद देख रहा है। सर कल कल्पना सोरेन ने कहा है, खुली चुनौती बीजेपी को दी है कि 100 सोनार की 1 लोहार की, यानी कि ये योजना देखिए ये योजना का बारे में आप क्यों बोल रहे हो? 1 महीना का योजना है ये। ऐसे वो लोगों ने माहौल बना दिया जैसे मैया सम्मान योजना वो लोग 5 साल चला के रखा है। 1 महीना का योजना लोगों को 1,000 रुपया मिला है, 300 रुपया तो घोष में चला गया है, तो 700 रुपया मिला है। वो लोग पोस्टरिंग, बैनर, पब्लिसिटी से ऐसा माहौल बनाना चाहते जैसे मैया योजना 5 साल से चल रहा है। कहाँ चला था 5 साल से? ये 1 महीना का योजना है। आप दिल खोल के बोलो कितना रुपया माँ को दिया है? 1,000 रुपया। अब मैया सम्मान योजना क्या लिखा है? साल में 12,000 मिला है किसी को? 12,000। अब सीना ठुक के बताइए कितना रुपया माँ को दिया? 1,000 रुपया, या चुनाव तक 2,000 रुपया, इतना ही तो आप देने जा रहा है। लेकिन आप ऐसा मैया का माहौल बनाया, मैया योजना का लॉन्चिंग में आप जितना खर्चा कर रहा है इतना पैसा मैया को नहीं मिल रहा है। एक सभा में खाना बनाना, लोगों को लाना, 2 लाख के लिए आप खाना बनाते हो, मीटिंग में आता है 50,000, 1.5 लाख खाना आप फेंक देते हो। फिर वही खाना खा के कोई गाय भी मर गया है, आपको खबर भी होगा। तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं, मैया योजना का लॉन्चिंग के लिए आपने जितना पैसा खर्चा किया, कम से कम वो तो मैया को दे दो बैंक अकाउंट में। 1,000 रुपया का स्कीम को लेके 1 महीना 1,000,
ये स्कीम को लेके दोनों ऐसा धंधोरा पीट रहा है कि आपने लाखों रुपया माँ का अकाउंट में जमा कर दिया है। भाई आप कुछ तो शर्म होना चाहिए व्यक्ति का जीवन में। ठीक है सर, मायावती ने राहुल गांधी और को जो है SC और OBC आरक्षण को लेकर के लड़ा है और कहा है कि जो सत्ता में लोग हैं तब तक इनको ध्यान नहीं आया। देखिए, राहुल गांधी ने साफ बोल दिया है कि हम आरक्षण खत्म करूंगा। विदेश का भूमि में वो बोल के आया है कि देश में ST SC OBC रिजर्वेशन हम लोग खत्म कर दूंगा थोड़ी साल का बाद। ये ऑन रिकॉर्ड है। राहुल जी को इसका जवाब देना चाहिए। मायावती ने इसी पर ट्वीट किया है कि देखिए, मायावती जी ने जो बताया होगा, लेकिन मैं मायावती जी का बात नहीं बोल रहा हूं। मैं भारत का एक नागरिक का बात बोल रहा हूं। क्या आप सचमुच आरक्षण खत्म करने जा रहा है क्या? थोड़ा आप खुल के, जो अमेरिका में बता के आया है, ये सेम बात आप भारत भूमि में भी बताइए। सर, ये जो कल आप लोग JP नड्डा भाषण दे रहे थे और आप लोग सभा कर रहे थे, लेकिन हेमंत सोरेन ने कहा कि गिद्ध की तरह लोग मंडरा रहे हैं इसी खूंटी की धरती पर। एक तरह से जो भाषण का स्तर है वो नीचे। देखिए, मैं इतना ही बोलूँगा, अभी मुख्यमंत्री जी को जो हर दिन उत्पात सिपाही का मृत्यु हो रहा है उसका बारे में सोचना चाहिए। 18 मृत्यु हो चुका है। ये परिवार का बारे में उनको सोचना चाहिए। कम से कम परिवारों का पास उनको जाना चाहिए। अपना आपको मुख्यमंत्री का जो दायित्व है वो दायित्व उनको निभाना चाहिए। हमें टुक सुक करके कोई आपको फायदा नहीं मिलेगा। आपको जो आपका संवैधानिक दायित्व है, आज 18 नौजवानों का मृत्यु हुआ है आपका कारण, आपका सिस्टम का कारण। आप उनका घर में जाइए, माता पिता से बात कीजिए, उनको एक एक नौकरी दीजिए। आप कुछ नहीं कर रहे, आप हम लोगों का ऊपर टिप्पणी मारते हो, उससे आपको क्या फायदा मिलेगा? लोगों ने तो मन बना लिया है, बीजेपी सरकार होना ही है कंफर्म। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।